जय श्री राम। आइए, आज शनिवार है, कुछ सुंदरकांड का पाठ करते हैं और सुनते हैं। शनिवार के दिन सुंदरकांड के पाठ सुनने से हनुमान जी तो खुश होते ही हैं, शनि दोष भी मिट जाता है। आइए सुनिए। जिन पायन के पादुक नहीं, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो क्यों, इन नयन नय बजाई। सियावर रामचंद्र की जय। भविखर जी सोच रहे हैं, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, वहाँ आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत स प्रेम विचारा, आया उस पद सिंधु यही पारा। कपिन भविखन आवत देखा, जानक उरि पुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए ये शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। बानरों ने भविखर को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर ये सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रघुनाथ जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार ले न सठयावा, राख्यो बांधिते ही अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वस्थल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वस्थल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, ये पामर क्षुद्र है, पापमयी है। इन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बधला गहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कुटी अघनाश ही तबहि।
जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किम सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस शेषा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभी तयावा शरणाई, राख्यो ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भाति तेहि आन हो, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करि बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। भविखड़ जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को भविखड़ जी ने दूर ही से देखा। बहुरी धाम छवि धाम बिलोकी, रहु टकुटिए कट कपल रोकी। भुज प्रबल कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। बस इतना ही, फिर अगला शनिवार को सुनाएंगे। जय श्री राम। पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। जय श्री राम।